told me yesterday. तो वहां से मेरे को ये चीज आई कि मैं ठीक है, this I can do at least, है ना, once in 15 days. Yeah, I can contact people and clear their doubts. I'm Colonel Rajiv, है ना. आप में से शायद कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं, ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, बिकॉज आई जनरली, है ना, रिमेन लो प्रोफाइल. अभी थोड़ा सा मैं आने लगा हूँ सोशल मीडिया पे बिकॉज ऑफ माई, है ना, स्टूडेंट्स. उन्होंने जबरदस्ती अकाउंट खोल काल के बड़ी मेरे को रगड़ दिया. अदरवाइज आई वाज हैप्पी द वे आई वाज. आप लोग अभी कितने लोग ऐसे हो, एसएसबी के बारे में बात करेंगे आज. आपके जो भी तमाम डाउट्स हैं खुल के पूछ रहे हैं, ठीक है. शर्माना नहीं, ये नहीं सोचना कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है. जस्ट आस्क, बिल्कुल बिंदास. ये सोचना आई एम जस्ट वन अमंग यू, ठीक है. एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स व्हाटएवर यू वांट टू आस्क. मैं कौन हूं, क्या करता हूं, उसको छोड़ देते हैं एक बार साइड में, ठीक है. इट इज अबाउट यू, सो फोकस वहीं रखते हैं. अभी आप लोगों में से कितने लोगों, जस्ट रेज योर हैंड्स, जो पहले एसएसबी जा चुके हैं. रेज योर हैंड्स. 1 2 3 4 5 6 7. फेयर नंबर ऑफ पीपल. ओके, डाउन. ओके, आप लोग अभी मुझसे खुल करके, है ना, वो पूछते जाना जो आपके मन में डाउट हो, व्हाट यू शुड आस्क, ठीक है. जिन्होंने एसएसबी नहीं दिया है उनके अलग डाउट होंगे, और जिन्होंने एक्सपीरियंस कर चुका है एक बार एसएसबी का, जिनको पता है, यू मस्ट आस्क कि सर मैं इंटरव्यू में गया था, इस क्वेश्चन में मैं फंस गया, मैं यहाँ ब्लैकआउट हो गया, या इस पर्टिकुलर टास्क में साइकोलॉजी में मुझे प्रॉब्लम आई. पीपीटीटी इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी. व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, जस्ट आस्क मी. ओके, पूछिए भी आप लोग की तरफ से. द फोरम इज ओपन, आई एम ऑल योर्स. एक एक करके पूछने शुरू करो, सो दैट वी डोंट मेक, है ना, रायता आउट हियर. आई विल रिक्वेस्ट, है ना, वन बाय वन आप एक बार हाथ खड़ा करें, एंड देन उसके बाद में ओनली वन पर्सन टू स्पीक एट अ टाइम. इट विल स्ट्रीमलाइन लॉट ऑफ थिंग्स. या हाय सर, गुड मॉर्निंग सर. सर Pratik Arata. या So my question is that in VAT, my mind get blank when the particular word comes. लाइक फॉर एग्जांपल प्रतीक. Means danger. डेंजर. ओके, अभी बात करते हैं एक आम आदमी की तरह. एक बार एसएसबी को साइड में छोड़ देते हैं, ठीक है. एसएसबी हैज गॉट फकिंग नथिंग टू डू विद इट. दोस्तों, एसएसबी को आप साइड में छोड़ दीजिए. इसका हवा हमने बहुत बना रखा है. डेंजर 50 तरह का हो सकता है इन रियल लाइफ, प्रतीक, है ना. 50 तरह का खतरा हो सकता है. कोई आदमी आ सकता है अनजान हथियार लेकर के, जानवर आपके ऊपर कूद सकता है, करंट लग सकता है. 50 तरह के डेंजर हो सकते हैं, ठीक है. गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है. एवरीथिंग इज डेंजरस. डेंजर है तो उसको ओवरकम करने के लिए एक आम आदमी क्या रिफ्लेक्स क्या कहता है, क्या करेगा? प्रिकॉशंस. हाँ, जैसे गाड़ी है कुछ और, तो प्रिकॉशन लोगे तो भैया खतरा जो है वो कम हो जाएगा, है ना. अलर्ट. हाँ, अलर्ट रहोगे तो भी खतरा कम हो जाएगा. और अगर आ ही गया वर्स्ट केस सिनेरियो, फिर क्या करोगे? फिर सामना करना पड़ेगा. ओके, डेंजर आपने वर्ड बोला है सर. गाड़ी चला रहे हो, है ना, हाईवे के ऊपर, लोग अगर ट्रैफिक का रूल जो है फॉलो करेंगे, ठीक है, एंड दे एक्सरसाइज प्रिकॉशन, तो खतरा कम हो जाएगा. तो आप क्या लिख सकते हो? सिंपल सी चीज, सेंटेंस क्या बना सकते हो? जस्ट टेल मी. प्रतीक, आपने बोला कि भाई सर खतरा है, उसको, है ना, प्रिकॉशन लेंगे तो कम हो जाएगा. तो कैन यू फ्रेम सम सेंटेंस, एनीवन फॉर दैट मैटर. या प्लीज कार्तिक, गो अहेड. Clear and precaution avoid danger. या जहां आपने अवॉइड्स लिखा है उसकी जगह अगर आप हेल्प टू लिख दोगे ना, हेल्प्स टू अवॉइड, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग, ठीक है. अब मैं कह रहा हूं खतरा सामने आ ही गया, ठीक है. आपका देखो माइंडसेट कैसे चेंज होता है. अब डोंट गेट ओवर ऑब्सेस्ड बाय एसएसबी. अब मैं कहता हूं आप यूनिफॉर्म में हैं एंड यू आर ऑन ड्यूटी ऑन बॉर्डर और ऑन काउंटर इंसर्जेंसी एरिया. खतरा कौन हो सकता है? इंसर्जेंट हो सकता है, मिलिटेंट हो सकता है. अब सामने आ गया आपके, अब क्या करोगे? You have to face. You have to face and you have to, है ना, overcome the dangers, है ना. ठीक है. फौज के अंदर जैसे आई गॉट अ बुलेट गन शॉट, है ना, लगी हुई, बहुत लोग हैं जिनके लगी हुई उधर, बट क्या, दीज आर प्रोफेशनल हैजर्ड्स. वी टेक प्राइड इन दैट आल्सो, यू नो. डेंजर इज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी. डेंजर इज अ पार्ट ऑफ सोल्जर्स ड्यूटी. ये स्टेटमेंट ठीक है? Yes, sir. इट शोज ओनली माय माइंडसेट. किसी भी चीज को लेके आप लोग वैट में जब बनाते हो ना, तो वैट के अंदर क्या है, आपका जो माइंडसेट है ना, आप लोग क्या करते हो कि एसएसबी में ऐसा कुछ लिख के दिखाता हूं जिससे ना इंप्रेस हो जाए, कुछ दूसरे को अलग लिख करके दिखाऊंगा. आप उसको छोड़ दो. एक बहुत सिंपल सी बात है विच एवरी वन ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड. चाहे वो साइकोलॉजी में आपका वैट हो, चाहे आपका एसआरटी हो, आपकी एसडीटी हो, या आपकी टैट हो, जो भी इन्विजिलेटर है, असेसर है, नो वन इज इंटरेस्टेड इन ब्लडी सेंटेंसेस और द स्टोरीज.
मुझे कोई लेना देना नहीं अगर मैं चेक कर रहा हूं किसी भी वर्ड से, सेंटेंस से या स्टोरीज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट आप में है, कैंडिडेट में, दैट इज यू। तो जब आप कुछ लिखते हो उससे है ना आपकी सोच जाहिर होनी चाहिए, आपके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, यू नो। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल राइस, एक वर्ड है राइस। हाँ, एनीवन टू मेक सेंटेंस या बनाओ सेंटेंस। प्रशांत, सोहम, जतन, सेंटेंस बनाओ फटाफट। Sir, early to So, bed. rice consumes much water. नो, नॉट दैट राइस, RISE। एक ने बोला अभी, किसने अपना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना, मेक यू हेल्दी एंड वाइज। किसने बोला, ये कौन है? Sir, Prem Shankar. ओके, प्रेम ने बोला ये। ओके, एनीवन एल्स? हाँ बोलो शौरम। Sir, in dangerous situations, a leader should rise and tackle the situation. ओके, सो आप लंबा लिख रहे हो सेंटेंस, सेंटेंस अच्छा है बट लंबा है। जब आप इस तरह लिखोगे इट विल टेक ऑन द बैलेंस ऑफ द सेंटेंसेस, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी बात को अगर मैंने करना हो तो मैं सिंपल सा लिखूंगा, ए लीडर ऑलवेज राइजेस टू द ओकेजन। बात क्लोज। Short कोई कर भी देना हो सर उसको. जब जरूरत होगी तब मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा एज अ लीडर। लीडर राइजेस टू द ओकेजन, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, बट मैंने बता दिया मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। आपने जो बोला प्रेम, है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू वाइज, स्क्रीन पे जितने लोग हैं कोई ऐसा नहीं है जिसने ये सब नहीं सुना होगा, एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ इट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इट इज जस्ट ए प्रोवर्ब। तो कोई चीज आपको याद थी, वो मौके पे याद आ गई, आपने वैसे की वैसी वो कागज पे लिख दी। सो व्हाइल आई नो कि यू आर कैरिंग सम इंफॉर्मेशन, बट आई डोंट नो कैन आई व्हाट इट टेल्स मी अबाउट यू। क्यों, सुनी सुनाई बात है आपने आगे Sir, मेरे को। हाँ, या Sir, can we make hard work leads to rising in career? हु सेड सो? Sir, ओके, लतन, इस सेंटेंस में कोई बुराई नहीं है लतन। अब देखो, मैंने लिखना होता तो मैं कैसे लिखूंगा। यू आर अ स्टूडेंट, एक कॉमन आदमी कोई भी हो, एक बात तो पक्की है कि जो लाइफ में मेहनत करेगा वो हमेशा ऊपर उठेगा, सही है? yes, sir. सो व्हाई कांट यू बी मोर सिंपल एंड जस्ट सिंपली राइट, ए पर्सन हु वर्क्स हार्ड राइजेस हाई इन लाइफ। जो आदमी मेहनत करता है वो लाइफ में ऊपर उठता है। इसमें मजबूती दिखाई देती है? बात तो मैं वही कह रहा हूं जो आप कह रहे हो, आई एम जस्ट चेंजिंग द वर्ड। जब भी आप सेंटेंस लिखते हो वैट के अंदर, यू शुड ऑलवेज राइट इन द प्रेजेंट टेंस। गांठ बांध लो आप, आपका काम हमेशा आसान हो जाएगा, आपके सेंटेंसेस में हमेशा मजबूती दिखाई देगी। व्हेन यू से, है ना, अभी कई लोग ऐसे लिख देते हैं सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अरे इट इज जस्ट ए इंफॉर्मेशन, इट इज ए यूनिवर्सल फैक्ट। दुनिया में सबको पता है कि सूरज भैया ईस्ट से निकलता है। मुझे कुछ नहीं पता लगा आपके बारे में, एक फैक्चुअल डाटा आपने मेरे को परोस दिया प्लेट के अंदर। सो व्हाट आई सेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेंटेंसेस, आई एम इंटरेस्टेड इन द कैंडिडेट। अब कैंडिडेट के बारे में मुझे पता लगा कि भाई सुनी सुनाई बात मेरे को इन्फॉर्मेशन वाली बता देता है कैंडिडेट, बाकी कुछ क्वालिटी नहीं पता लगी। बट अगर ये कहता है कि भाई मेहनत, यू नो, हार्ड वर्किंग पर्सन राइजेस हाई इन लाइफ, ये आपने जो भी करियर बोला, सेंटेंस ठीक है, इसको प्रेजेंट टेंस में ऐसा लिखो, पीपल, है ना, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ठीक है, टू राइज इन देयर करियर। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन राइजेस हाई इन हिज करियर, मजबूती दिखाई देगी ज्यादा, ठीक है। Yes, ओके, sir. रेप सेंटेंस, नेगेटिव बोला ना आपने, नेगेटिव वर्ड आते, मैं आपको एकदम एक्सट्रीम ही देता हूं। चलो, रेप, Sir, rape is an unpardonable offense. ओके, ठीक है, अनपार्डनेबल ऑफेंस। और या कार्तिक? Proper laws reduce cases of rape. सॉरी, कांट हियर यू, स्पीक लिटिल लाउडर। Proper laws reduce the cases of rape in a country. ओके, एक कहता है अनपार्डनेबल, दूसरा कहता है प्रॉपर लॉ रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ दिस थिंग। एनीवन एल्स? आई वांट मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन गाइस। अरे सारे यंग लोग को जान नहीं जाएगी, गलती जो भी हो जाती है सेंटेंस में वो मेरे ऊपर डाल देना कि सर आपने ठीक से नहीं बताया इसलिए मैं गलत बता रहा हूं। हाँ बोलो अखिल। सर, taking precaution reduces. Taking precaution, what kind of precaution? Give me one example. How can you take precaution against Strict law. law? Again बात घूम फिर के law पे आ गई। Anyone else? So self-defense and preparation could be an option for precaution. नाम बोलो जैसे कोई बोलता है, या हाथ खड़ा करो so that I can easily identify. या जतिन। Jatin. So self-defense can reduce the सेल्फ डिफेंस, rape कितने cases. लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी, कितने लोगों को सिखा पाओगे? जिसको सेल्फ डिफेंस नहीं आता मतलब उसका हो सकता है? सर मैं अगर सेल्फ डिफेंस नहीं आता किसी को, देन या हाथ खड़ा करो, Sir. फटाफट बोलो। Sir. यार, जो लोग अभी आए हैं जिन्होंने स्क्रीन पे ज्वाइन किया, प्लीज आई वांट टू सी द फेसेस, यू नो, अदरवाइज आई विल नॉट रिस्पॉन्ड। मजा नहीं है फिर। या अखिल? सर प्रॉपर एजुकेशन कैन रिड्यूस रेप केस. नाउ
अभी मैं पूछता हूं आप लोगों से, अब देखो सेंटेंसेस, ये वही लड़का है जिसने अभी सेंटेंस बनाया था प्रिकॉशन या सेल्फ डिफेंस। अब ये कह रहा है प्रॉपर एजुकेशन हेल्प्स टू चेक और है ना पुट अ कॉशन टू रेप। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, छोड़ देते हैं, एक बिल्कुल कॉमन सेंस के आधार पे बात करते हैं, सामान्य ज्ञान के आधार पे। अब आप बताओ, जितने सेंटेंसेस पहले बोले कि लॉ से रुक जाएगा, एक कह रहा है सेल्फ डिफेंस से रोक लो रेप को, एक कह रहा है इट इज अनपार्डनेबल, और दूसरा कह रहा है कि अच्छी शिक्षा दोगे तो इससे इसमें सुधार आएगा। टेल मी विच सेंटेंस इज बेटर, आई एम आस्किंग यू, यू पीपल आर द जज, आप बताओ। लास्ट वन सर एजुकेशन वाला। एजुकेशन वाला तो एक बड़ी कॉमन सेंस है ये, इसके लिए ना आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, आपको खुद को भी पता है सही क्या है गलत क्या है। नाउ दिस इज हाउ यू शुड ट्रेन योरसेल्फ, यू नो, व्हेन आई वर्क अपॉन इंडिविजुअल, है ना, सोच पे काम करना पड़ता है। अभी माइंडसेट चेंज हुआ, तो एक अच्छी शिक्षा किसी को मिली हुई है, गुड एजुकेशन, तो उसको सही गलत में फर्क पता होगा, नंबर वन, है ना। मॉरली ही विल ऑलवेज बी अपराइट, क्यों, बचपन से पढ़ता है। एजुकेशन इज नॉट अबाउट बुक्स, दैट इज जस्ट अ ब्लडी डिग्री, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैन मेकिंग, है ना, ह्यूमन डेवलपिंग, पता होना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी है, अपना काम खुद करना है, मेहनत करनी है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एजुकेशन। हमें लगता है सर, मेरी आजकल जब भी एजुकेशन के बारे में सुनता हूं ना, आई जस्ट हियर ओनली टू थिंग्स, वन इज सीजीपी एंड सेकंड इज परसेंटेज। मेरे को सुनता भी नहीं है सब, यू नो, आई डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम। नंबर 45% आया, लेकिन जब मैं सामने देखता हूं कैंडिडेट को, मैं कहता गुड यार, ये बंदा, यू नो, कहता सर मेरे 45% आए हैं सर, बट आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, मैं मेहनत करना चाहता हूं सर इंग्लिश मेरी कमजोर है लेकिन मैं मेहनत करूंगा सर। ऐसे बंदे को मैं पक्का कहता, मैं शाबाश बेटा, गुड। मैं तो यार एकदम से तो नहीं हो सकता 15 दिन में चमत्कार, 8 महीने लग जाएंगे, बट मैं 8 महीने सिखाऊंगा, डोंट वरी। ऐसे बंदे में काम करने में मजा है, हालांकि जोर लगता है बट मजा आता है उसमें, यू नो। अब ये अच्छा सेंटेंस है, अच्छी एजुकेशन दोगे, एक माइंडसेट चेंज होगा, एंड इट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, दूर तक जाएगा। जब आप बोलते हो रेप इज अनपार्डनेबल, ये तो आपको पता है, और ज्यादातर लोग लॉ के बारे में ही बात करते हैं कि लॉ से इससे चेक होगा। लॉ को छोड़ दो, मैं आपका पर्सनल आइडिया जानना चाहता हूं, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस वर्ड? रेप जो है सही है या गलत है, पहले ये बताइए, सारे बोलो। सर रॉन्ग है सर। सर गलत है। गलत है। अब सब लॉ 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 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं लॉ है नहीं, लॉ जैसी कोई चीज नहीं है हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में बनी नहीं है। अगर लॉ नहीं भी होता तो क्या रेप सही हो जाता? नो सर। नो तब भी चीज गलत ही रहती। यस सर। सो बेसिक सी बात है कि रेप गलत है, चाहे लॉ हो चाहे ना हो। लॉ का सहारा नहीं चाहिए हमें टू प्रूव कि दिस इज रॉन्ग। चोरी करना भाई गलत है यार, इसमें लॉ क्या करेगा? लॉ नहीं कर रहा, इट इज समथिंग लाइक कि भाई आप ईमानदार हो, करप्ट हो, या वो क्यों बोला सर वैसे तो मैं अपना ईमानदार हूं, है ना, बट माय डेफिनेशन ऑफ ईमानदारी इट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। कोई नहीं देख रहा, मैंने चीज उठा ली तो मैं ईमानदार हूं, किसी ने देख लिया पकड़ा गया तो फिर आदमी चोर है। नो, लॉ हो चाहे ना हो, जो चीज गलत है वो बिल्कुल बुनियादी तौर पे गलत है। अब कैसे गलत है? मॉरली, लीगली, एथिकली, तीनों एस्पेक्ट पे बताता हूं। मॉरली ठीक है रेप, नहीं ना? नो सर। एथिकल कंडक्ट के हिसाब से सही है ये चीज? नो सर। नो सर। लीगली ठीक है? नो नो सर। नो सर। तो लॉ को मैं सबसे लास्ट में रखा है, सबसे पहले मॉरली एंड एथिकली, जो भी बचपन से घर में सीखा है, जो मेरी पढ़ाई मेरे को बताती है, जो मैं खुद सोचता हूं। सो व्हाई कांट यू सिंपली जस्ट राइट गाइस, है ना, कि रेप इज एन इमोरल एंड एन एथिकल एक्ट। लॉ की सहारे की जरूरत नहीं मुझे टू प्रूव कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज ब्लडी रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। और कहीं भी खड़ा होकर मैं आवाज उठाऊंगा इसके लिए, है ना, बहुत सख्त पनिशमेंट मिलती है, लॉ आपको रगड़ देगा, ये सब लिखते हो। अरे आपकी ओपिनियन क्या भाई, मुझे वो बताओ, व्हाट डू यू थिंक? कितना मुश्किल है अभी ये। अब इसको बताओ कि रेप इज अनपार्डनेबल, ये लिखने की बजाय रेप इज एन इमोरल एंड अनएथिकल एक्ट। इसमें कुछ सफाई दिखाई देती है, कुछ सोच जाहिर होती है, कुछ मजबूत है सेंटेंस? नहीं है। यस यस सर। यस आई सर। हैव टेकन टाइम टू एक्सप्लेन वन पर्टिकुलर वर्ड, है ना, बिकॉज ही स्पोक ऑफ द नेगेटिव वर्ड। सो मैं वैसे बता रहा हूं, पहली चीज अगर अच्छी तैयारी करनी है, दिमाग से एसएसबी का हल्ला निकाल दो। 3 तो वर्ड है यार, छोटे से, SSB, ठीक है। आधे से ज्यादा लोग, है ना, गड़बड़ इसलिए करते हैं कि वो खुद साइकोलॉजिस्ट का काम, इंटरव्यूइंग ऑफिसर का काम और GTO का काम कर रहे होते हैं, है ना। काम में उतना एफर्ट नहीं डाला, बट उसको एनालाइज करने में बहुत एफर्ट डालते हैं। नहीं यार, इसको थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें वो रूल लगाऊंगा, यू नो। 50 जगह यूट्यूब पे देख करके एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हो, आप इजाद करते हो जिसका तोड़ तो, है ना, नासा में भी नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे ऐसे खतरनाक लेकर के आते हो, ठीक है। नेगेटिव वर्ड जब आता है, नेगेटिव वर्ड तब तक नेगेटिव है, और वो इसलिए नेगेटिव है बिकॉज आपकी सोच उसके बारे में नेगेटिव है, ठीक है। आप किसी चीज को चेक करने की कोशिश कर रहे हो, मैं कह रहा हूं उसको रगड़ ही दो। अब एक बच्चा है, ठीक है,
उसको बचपन से अच्छी चीज सिखाई जाती है कि लेडीज की, लड़कियों की इज्जत कीजिए, ठीक है, समाज में उनका बराबर का हक है, आप उनके लिए अच्छी सोच रखिए, ठीक है। जब आप इस तरह की अच्छी मॉरल वैल्यूज देते हो तो आपको लगता है कि सिचुएशन में सुधार होगा आने वाले टाइम में? बिल्कुल सर। Yes, ठीक है, sir. तो आप लिख Yes, sir. sentence में क्यों नहीं लिख सकते कि इम्पार्टिंग गुड मॉरल वैल्यूज हेल्प्स टू पुट चेक ऑन रेप? जिस बच्चे को बचपन से सिखाया गया है कि बेटा देखो ये करना है, लाइक somebody once asked me कि सर कार्तिक्स conduct, my son's है ना conduct is very good, है ना, and how do you tell him? मैंने कहा कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता. The best way if I had to teach my son how to treat ladies, Hello, sir. भाई शायद से सर का आवाज, हाँ सर ने मीटिंग से लेफ्ट कर दी है, शायद अभी आ रहे होंगे। नेटवर्क इशू। प्रेसिडेंट में किसी का एसएसबी है क्या? नहीं भाई, चांस ही नहीं मिल रहा एसएसबी जाने का, रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा। अरे कोई बीटेक वाले कौन कौन है यहाँ पे? Hello, यस guys. Yes, Am I sir. audible? yes, Yes, sir. sir. यस सर, यस some सर, issue, so I have to change the device. यस सर, नो प्रॉब्लम No, सर, I'm not able to see everyone on the screen, but है ना, okay. यस सर, तो बात समझ में आई? जब आप सेंटेंसेस लिखते हो यार, सेंटेंसेस के बारे में ना, डोंट डू ओवर थिंकिंग. चीजें सिंपल होती हैं, अननेसेसरली हम कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, रेप है, आती और नेगेटिव वर्ड आ गया, इतना खतरनाक वर्ड दे दिया रेप. अरे बड़ी सिंपल सी बात है, गलत है, बस इतना मुझे पता है. क्यों गलत है? मुझे लगता है कि ये मॉरल है ना, अनएथिकल है, उतना तो मैंने लिखना है. रेप इज अनएथिकल एंड इमोरल एक्ट, ये मेरी सोच है, ठीक है. या फिर आप लिख सकते हो उसको कैसे रोका जा सकता है, लेकिन हर चीज के अंदर लॉ का सहारा लेना इज नॉट अ वाइज डिसीजन. होल्ड आई थिंक आई एम बैक ऑन. Okay, am I audible now on the screen? यस सर, यूर ऑडिबल। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Now I can see all of you. Okay, guys, next question. वैट में जब भी लिखते हैं ना, नेगेटिव कोई चीज नहीं होती, नेगेटिव सिर्फ सोच होती है, ठीक है. आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही लिखोगे. इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब भी नेगेटिव वर्ड आता है ठीक है ना, आप या तो उसको रोक करके दिखाओ, या रिड्यूस करके दिखाओ, ठीक है, या ओवरकम करके दिखाओ. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, जो वैट में आप लोग मिस कर देते हो, दैट इज हाउ. अब लोग लिखते हैं रेप शुड बी रिड्यूस्ड, बट दे डोंट एड्रेस हाउ. अरे ये तो आपने नेताजी की तरह भाषण दे दिया, रेप नहीं होने चाहिए. काम कौन करेगा? आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू डू, ठीक है. इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. अब आपने बोला कि रेप इज ए सोशल लेवल. अच्छा, बड़ा अच्छा ज्ञान बांटा आपने मेरे को यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि सोशल लेवल है. व्हाई डोंट यू से कि इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक दिस लेवल, कि भाई मेरी पड़ोस में कम्युनिटी, परिवार, सबकी जिम्मेदारी है. आप लिख दो, मेरी तरफ से आप क्लियर हो. लेकिन आप सिर्फ घोषणा कर रहे हो कि भाई बर्बाद चीज है, खराब चीज है. वो तो ठीक है, आप अपना नजरिया बताइए मुझे. इट इज एज सिंपल एज दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, या
सर इट्स रिलेटेड टू टैट सर अगर टैट में व्हाट इफ वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द स्टोरीज लाइक फॉर एग्जांपल सडनली या तो आइडियाज नहीं आ रहे हैं कोई ब्लैंक पिक्चर देख के and मतलब सिंपल पिक्चर है सो व्हाट शुड वी मेक मतलब कुछ ऐसा यूनिक दिखाने के लिए कि थोड़ा अच्छा हो रहा है कि नेगेटिव पिक्चर को भी किस तरह से हम पॉजिटिव वे में क्रिएट कर सकते हैं उसको भी ओके आपने ट्रेनिंग कहाँ पे ली है पहले अखिल? सर गुरुदेवा एकेडमी में Okay, fine. Now, Abhi, I'm sorry I asked you the name of the academy. I generally never ask, है ना? My apologies for asking the name. अगर मैं भी गलती से दोबारा पूछ भी लेता हूँ आपसे सवाल, nobody will make any comment and not take any academies. You know, I've got nothing to do with any one of them. Yes sir. See, the problem is कि कुछ यूनिक करना है. मैं बोल रहा हूँ अखिल अपने बारे में बताओ क्या यूनिक है आपके बारे में? What is unique about you? तू बता कि सर मेरे डोले देखो, I got बड़ी सिक्स पैक, लड़कियां देखते ही मुझे बेहोश हो जाती हैं. You tell me one good unique thing about you, and it should be convincing. मैं बाकियों से पूछूंगा. If you claim कि सर I am बड़ी sexy, है कैसानोवा, I will take the vote right now. बोले नहीं सर इसको देख के तो सर बड़े अजीब सी फीलिंग आ रही है. You tell me one unique thing about yourself. Sir, cheerful nature sir. Cheerful nature. Yes sir. नो अच्छा चीयरफुल नेचर नहीं, उससे ज्यादा चीयरफुल तो मुझे विपुल लग रहा है. देखिए हमेशा जब से आज चेहरे पे है ना स्माइल है उसके कि वाओ मजा आ गया. देयर आर मोर चीयरफुल. दर्शन है वो भी खुश है जब से आया है ना, खुश है. मैं देख रहा हूँ जो लोग स्माइल कर रहे हैं. जतन है ना, ऋषिकेश, अमन ने जैसी सुना उसने और बड़ी कर दी स्माइल. सो देयर आर मोर चीयरफुल फेसेस आई नो. यस सर. नहीं बता पा रहा? नहीं सर. मेरे से पूछ मेरे बारे में क्या यूनिक. मैं बोलूंगा कि भाई मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ. ठीक है, बिल्कुल मेरे पैर जमीन पे जुड़े रहते हैं. दिस इज वन यूनिक थिंग अबाउट मी. यू नो आई एम लिमिटेड एडिशन. मुझे अपना काम शर्म नहीं आती करने में. मैं झाड़ू पोछा भी लगाता हूँ, ठीक है, गाड़ी भी साफ करता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ. एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट. दिस इज यूनिक अबाउट मी. एंड यू आर थिंकिंग कि मेरे में यूनिक क्या है. हु हैड फेड दिस थिंग, है ना, व्हाई यू वांट टू बी यूनिक. अखिल आप अपने पेरेंट्स से पूछो, बोलेंगे भैया सलमान खान बाद में, मेरा बेटा चांद तारा है, इज यूनिक. बट यूनिक बनने के लिए करना पड़ेगा, यू नो. अभी लेकिन आप सोच के जा रहे हो विद माइंडसेट ना, फिक्स टेम्पलेट है, कुछ यूनिक करना है ना. अरे अगर अच्छा काम करोगे, देखिए एक बात बताता हूँ सिंपल. रिजर्वेशन की लाइन हो, बिजली की लाइन बनी है बिल जमा करने की, या स्कूल में जाते हो, यू नो, सारे उल्टे सीधे कपड़े पहन के आए हैं या लाइन में खड़े हुए हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, लेकिन एक आदमी सीधा खड़ा है लाइन में, वो अलग से दिखेगा? यस सर. एक ऑफिसर को खड़ा कर दो, चाहे यूनिफॉर्म में चाहे सिविल ड्रेस में, है ना, नाइसली ड्रेस्ड, बिल्कुल बेल्ट शेल्ट लगा के, वो आदमी हजार की भीड़ में अलग से दिखाई देगा. दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? ऑलवेज सर, ऑलवेज. यस सर. दिखेगा. व्हाई? बिकॉज़ ही इज कैरिंग हिमसेल्फ लाइक दैट. पर्सनालिटी मजबूत है, कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका. इट इज द कंडक्ट, इट इज योर एक्शन दैट मेक्स यू डिफरेंस. तो एक्शन हम कर नहीं रहे, लेकिन सोच रहे हैं यूनिक बनाना है कुछ. पहली गलती थी यार, बहुत बड़ी गलती मानता हूं मैं हमेशा जो कहता हूं, ये यूनिक बनने की और ना कुछ अलग करने की चाह, ये ले डूबती है आपको. आप जैसे सीधे साधे हो अपना, मैं पहले दिन बताता हूं सभी को, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो. क्योंकि मेरा मानना है कि यार तुम्हारी जितनी अभी उम्र है, आपके माँ बाप ने, आपके टीचर्स ने, दोस्तों ने, है ना, एनवायरनमेंट ने कुछ तो अच्छा सिखाया होगा आपको 2 पैसे का. ये वहम क्यों लेके चलते हो कि 14 दिन में ना या 10 दिन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करूंगा, या ना ऑफिसर लाइक क्वालिटीज करूंगा. मेरे को साला आज भी कोई पूछे 12-15 क्वालिटीज है, मैं ध्यान नहीं देता. अरे मैं पूरा क्रेडिट देता हूं अपने पेरेंट्स को कि भैया वो 15 क्वालिटीज है, मेरे पेरेंट्स ने शायद 30 भर दिए होंगे मेरे में आज तक. लेकिन ये वहम है आपको 15 दिन में, है ना, अकेडमी में जाऊंगा तभी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आएंगी. अरे खुद आदमी कई तो ऐसे हैं जो 40 साल सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं यूनिफॉर्म में, उनमें 2 क्वालिटीज डेवलप नहीं हो पाती. ये 10 दिन में 14 दिन में नहीं होती हैं. इट इज अ वे ऑफ लिविंग कि हर रोज सुबह उठता है आदमी, फिजिकली, है ना, दंड पेलता है, अपने आप को मजबूत रखता है, दूसरों से बात करता है तो बड़ी तहजीब से बात करता है, मजबूती से अपनी बात रखता है. ठीक है, वहां से आती है यूनिकनेस. अब बोलने को मैं बोलूं सर मैं बहुत बहादुर हूं, वो बोले बहादुर भाई इसकी तो जान निकली बड़ी है. लेकिन नहीं भी आता, मैं बोलूं सर आता तो नहीं है सर, लेकिन डरता नहीं हूं सर किसी से, बताइए मैं सीखूंगा. तो आदमी बोलो भाई ये इसमें करंट है, कुछ करेगा पक्का. यूनिक नहीं करना अखिल, नंबर 1. यस सर. दूसरी चीज, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा. मैंने अभी बताया नेगेटिव तब है जब आपकी सोच नेगेटिव है. ठीक है, अब एक पिक्चर देखी थी मैंने ना, उस पिक्चर के अंदर दिखा रखा है एक बोट है, बोट के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के खड़ा हुआ है, और एक बैठा हुआ है ना, उसमें ऐसे पिस्टल दिखा रहा है उसे. जिसको देखो वो कहता है डाकू है, उसने उसको लूट लिया, वहां किनारे में जाकर के उसको सॉर्ट आउट कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना. यस सर. क्योंकि ज्यादातर जगह मैंने देखा सिखाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब भी स्टोरी आती है उसके अंदर उंगली करो, है ना.
उंगली कर दो सबसे पहले, प्रॉब्लम क्रिएट करो, और जब प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो उसके बाद आपको मौका मिलेगा, अब आप हीरो बन के दिखाओगे। यार अनम्यूट करो गाइस, अनम्यूट योरसेल्फ ना, लेट इट बी टू वे ट्रांसमिशन, है ना। मजा तब है जब आप हंसो, आपकी आवाज आए, थोड़ा बहुत बात सुनने मिले। अकेला बात करता हूँ मजा नहीं है। यस सर, यस सर। तो नाउ हियर इज अ फॉर्मूला। मैंने इसको तो सिखाना नहीं है, मैं अपना काम आसान करने के लिए मैंने क्या बोला, अखिल तू ऐसा कर, तू है ना उंगली मास्टर बन जा। अब जो चीज है ना, पहली चीज माइंडसेट ऐसा है, हर चीज होता है किधर उंगली करूं, किधर उंगली करूं। ये उंगली करने के लिए मुझे ऐसे पोजीशन में रखा है, उंगली कर दी मैंने, और उंगली करने के बाद आप कहता है कि मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अब इसे मैं सॉल्व कर लूंगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लूंगा नेगेटिव। दिस इज अ रॉन्ग टीचिंग, दिस इज रॉन्ग फॉर्मूला। और लाइफ में 24 घंटे प्रॉब्लम तो नहीं रहती हमारे। नो सर। जो आदमी जबरदस्ती उंगली करता फिरता है इधर, उसको कोई पसंद करता है? नो सर। एक हीरो बनने के लिए आपको नेगेटिव है ना थॉट लाने की और नेगेटिव प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बेटर थिंग वुड बी, आप चीजों को विजुअलाइज करो। यार आपको स्क्रीन पे चीज दिखाई गई है साफ साफ, जैसा दिखाया जा रहा है आप वैसा क्यों नहीं देखते हो? ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाई आपको पिक्चर में दिखाया कि 4 लोग है ना, दोस्त आपस में ऐसे बैठे हुए हैं और है ना आराम से बैठे हुए हैं, रिलैक्स है ना, कुछ डब्बे चब्बे खोल रखे हैं, है ना, कोई साइकिल चला रहा है और पार्क जैसा कुछ दिख रहा है पीछे, तो क्या लगता है पिकनिक पे गया होगा, है ना। Yes, sir. उसमें भी एक आदमी वो करेगा प्रॉब्लम क्रिएट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्लासिकल, एक रेलवे स्टेशन का सीन है। यस सर। रेलवे स्टेशन पे दिखाते हैं कि ट्रेन आ रही है और 25-30 लोग खड़े हुए हैं, 4 आदमी गाड़ी पे खड़े हुए हैं, है ना, 2 किधर हैं, टीटी मास्टर जा रहा है, कोई पुलिस वाला भी दिख रहा है। 99% मेरा तजर्बा और एक्सपीरियंस ये कहता है, मुझे पता होता है कैंडिडेट जब स्टोरी लिखता है ना कि ये पहली लाइन में कि ये क्या करने वाला है, और मैं बता देता हूँ क्लास में, मैंने कहा ये देखना क्या करेगा। तो कहता है कि बच्चा नहीं दिखा तो बच्चे को बनाता है टारगेट, कि बच्चा गलती से उसकी बॉल है ना टक 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 करके और पटरी में चलेगी, और वो दौड़ता हुआ है, उसने उसको उसका आगे से निकाल लिया, पेरेंट्स ने बोला थैंक यू, हीरो बनना है, बच्चे पड़ेगा ट्रेन के नीचे। एक थॉट प्रोसेस ये है। दूसरा, हाँ, अरे बच्चे के साथ में उसके माँ बाप खड़े हैं, उनको ब्रांडेड डॉग डिक्लेयर कर दिया कि उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो स्टेशन के दूसरे किनारे से दौड़ता हुआ आ रहा है, क्या ये इसको हम बचाएंगे? क्यों अपने हीरो बनना, मौके नहीं देना चाहते किसी को। यार माँ बाप से ज्यादा चिंता अगर दूसरे को, मैं तो नहीं मानता ये चीज सर। बट एक रियल लाइफ इंसिडेंट भी हुआ था, आपने अगर देखा हो सर, मतलब उसको अवार्ड, उस बंदे को अवार्ड भी मिला था सर। बिल्कुल मैंने देखा है, मैं बताता हूँ, देखो स्टोरी लिखने का तरीका ना, जब भी आप टैट लिखते हो ना, पहली बात तो देखो यार ये प्रॉब्लम क्रिएट करना मत करो, बंद करो। जो आदमी खुद प्रॉब्लम क्रिएटर है ना, उसकी भगवान भी मदद नहीं कर सकता। मुझे प्रॉब्लम कहीं दिखती ही नहीं है, ना कहीं नेगेटिविटी दिखाई देती है, until and unless there is something which is directly it has got a bearing on the modesty of lady। यहाँ पे विमेन से रिलेटेड कोई भी गलत बात है वो बिल्कुल मंजूर नहीं, उसको तो भगवान भी पॉजिटिव सिद्ध नहीं कर सकता। इसके सिवाय कोई भी सिनेरियो हो, तुम मेरे को दो, यू गिव मी शिट, आई विल कन्वर्ट इनटू गोल्ड, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ठीक है, लेकिन आप देखो ना, खुद आपको ये सीखा है आपने कि मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, पहले खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ढंग से सॉल्व कर नहीं पाते। जब भी आप टैट में स्टोरी लिखते हो, उसका सिंपल सा तरीका है। ठीक है, 2 तरीके हैं पिक्चर को एड्रेस करने के। पहली चीज, रियल लाइफ से आप उसको कोरिलेट करें, कोइंसिडेंट। जैसे एक्सीडेंट का था मेरे साथ, कॉलेज में था कि मैं जा रहा था किसी का बर्थडे विश करने, बट रास्ते में एक्सीडेंट था, बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही थी, बट नोबडी वाज हेल्पिंग। 10 रुपए जेब में थे मेरे उसमें, और एक कार्ड था, देने जा रहा था फ्रेंड को। हॉस्पिटल में लेके गया, उन्होंने होता था एफआईआर नहीं कराओगे तो केस नहीं लेंगे। वहां गया, मैं चिल्लाया, मैं ब्लडी डू इट, बोला नहीं पुलिस को बुलाना पड़ेगा, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, लेफ्टिनेंट, अगर नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारे को देख लूंगा। कॉलेज में था तो फेस वैल्यूबल ऑफिसर है यार, करो करो ट्रीटमेंट शुरू कर दो, इतनी तो चलो ऑफिसर की रख ही लेते हैं। शुरू कर दिया, पुलिस आई कह रहे सर जय हिंद, आप तो, मैंने कहा सर मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अभी बनने की, पहला अटेम्प्ट है, मैं बन जाऊंगा, लेकिन सर मैंने ये कर दिया, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो अच्छा किया आपने। मैं कोरिलेट कर पाया उससे, मैंने फटाफट वो स्टोरी जैसे मैंने किया था ईमानदारी से वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, और आखिरी में फिर मैं गया भी था, पूरा खून वून लगा हुआ था, बट बर्थडे विश करने गया, मैंने उसमें वही लिखा था कि बर्थडे के लिए निकला था, है ना, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसने ये कार्रवाई करी, पेरेंट्स आ गए, पुलिस आ गई, और बाद में फिर बर्थडे विश करने गया। घर से जिस काम के लिए निकला था वो भी मैं पूरा करता हूँ, बर्थडे विश करके। लास्ट लाइन मेरी वो थी, मैंने कोई शाबाशी नहीं ली, कोई भारत रत्न नहीं लिया, कोई परमवीर चक्र नहीं लिया, घर से निकला था एक सिंपल टास्क के लिए, फ्रेंड को बर्थडे विश करना था, वो करके आया। ठीक है, तो कोई आदमी 10% कर पाएगा, कोई 30%, कोई 70%। आपके तजर्बे पे, आपके लाइफ एक्सपीरियंस पे आप उस स्टोरी को पूरी कर पाओगे पक्का। ठीक है, लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ होता है जहां पे आदमी है ना, कुछ ना कुछ अच्छी चीज हो जाती है, करता है, मौका मिलता है।
आप लोग अपनी एक्सपीरियंसेस अपनी पर्सनालिटी से मैच करने की बजाय पहले करते हो कि उंगली करेंगे, सीखा ही है उंगली करना, है ना, तो फिर उसके बाद में सॉल्व करके दिखाएंगे। उंगली मत करो। डाकू उंगली मार बनने की कोशिश ना करें, जनरली तुम्हें मेरी एडवाइस जारी है, ठीक है। अच्छा काम करके दिखाओ। अच्छा काम करने में जोर कम लगता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने में ज्यादा जोर लगेगा, ठीक है। पहली अप्रोच है प्लीज कनेक्ट इट टू योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। दूसरा, अगर रियल लाइफ से आप एक्सपीरियंस से नहीं कर पाते हो उस स्टोरी को, तो मेरा बड़ा सिंपल सा सिखलाई और फॉर्मूला है, पिक्चर में जो आदमी मैं आइडेंटिफाई करता हूं, चाहे वो भीड़ हो चाहे 2 लोग हो, एक है ना, बाय प्रोफेशन एंड कैरेक्टर की, ये 15 लोग खड़े हैं, इसमें ये आदमी मैं सोचता हूँ हीरो है, ठीक है। तो बाय प्रोफेशन ये स्टूडेंट है या फिर ये है ना एडवोकेट है या फिर आर्मी ऑफिसर है, मैं सिंपल सी सोच ये रखता हूँ, मैं उस कैरेक्टर में उतर जाता हूँ कि यार इस स्टोरी में अगर मैं होता ना तो मैं क्या करता, और उसके बाद में मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। अभी आप जिस तरह से अप्रोच ले रहे हो अखिल, उसमें कैरेक्टर आपका है ही नहीं। क्यों? आपको किसी ने बताया नहीं है। आप क्या करते हो बिल्कुल कि मैं है ना उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप सोच के देखो, वही स्टोरी मैं बता रहा हूँ, तो अभी ट्राई करके देख ले एंड यू विल सी द डिफरेंस। ये सिर्फ एक स्टोरी थी, मैंने उस स्टोरी के अंदर पहली बार ढंग से सोचा कि यार मैं उस लड़की के साथ खड़ा हूँ। दूसरे के हिसाब से सोचेगा तो तू बोलेगा लड़की को छेड़ रहा था, मैंने आकर के बॉक्सिंग मारी, बचा लिया। लेकिन तू खुद उसको देखेगा, तू लड़की के साथ खड़ा है, तो तू है ना उसमें अब कोरिलेट कर पाएगा। हो सकता है तू सिस्टर सोचे अपनी, हो सकता है तेरी फ्रेंड हो सकता है आपकी मदर हो, फिर गलत नहीं सोचोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कहता हूँ, अभी ना कई लोग तो स्टोरी में, इट इज अ लॉन्ग सेशन अबाउट हाउ टू राइट स्टोरीज। एक लड़के ने लिखा था स्टोरी में ना रामू, मैं रुको भाई तेरी स्टोरी बर्बाद है, यू आर रिजेक्टेड। वहीं पे बोल दिया मैंने, तू रिजेक्ट है, तेरी स्टोरी फद्दू निकलेगी। 21वीं शताब्दी है यार, कहाँ रामू, रामू में फीलिंग कौन सी आती है? एक मिनट, हाँ कि यहाँ है ना तोलिया डाला हुआ है कि बड़ी बहुरानी है ना, समोसे लगा दिए मेहमान के लिए, चाय पानी नाश्ते में बंदोबस्त। रामू है ना, राम श्याम स्टोरी निकलेगी नहीं कभी भी। रामू लिखा है उसके अंदर, है ना, गरीबों वाली फीलिंग आ जाती है मुझे। रामू इसका मतलब ऊपर वाला महकमा खाली, दिमाग नहीं लगा रहा बंदा, सिर्फ रामू काका के भरोसे जंग जीतने चला है। जब भी नाम लिखना है हमेशा अपने रियल लाइफ से, मैं बोलता हूँ रियल लाइफ से। अभी स्क्रीन पे इतने सारे लोग हैं, मैंने लिखना है, मैं लिख दूंगा करण, मैं लिख दूंगा राजू, दर्शन, है ना, जतिन, आकाश, इतने सारे नाम हैं। आपके जो क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, 12 स्टोरी लिखनी है, इसमें एक ब्लैंक है, तो 12 नाम तो यार आई एम श्योर 12 लोगों को तो जानते हो घर में, आपका कजन। यस सर, यस सर, यस सर। इस सर की नेटवर्क इशू ज्यादा दिख रही है। हाँ वो बीच बीच में आ रहा। गाइस पूछो। सर ने स्क्रीनिंग के बारे में बता दिया कुछ? नहीं यार, नहीं। Okay, guys, audible? यस सर। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो ट्राई करके देखो किसी स्टोरी में, अगर जैसे आपने अपने फादर का नाम लिखा है, चाहकर नहीं ला पाओगे, उंगली कभी नहीं करेगा। क्यों? नाम है अभी फादर का, कि नहीं यार पहले ही भाव आ जाएगा कि यार मैं डाकू बनाने चला था, बट इस नाम के साथ सूट नहीं। इसमें रामू को तो डाकू बना सकते हो, बट मेरे फादर ने थोड़ा सा ऑटोमेटिकली दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा यार। अपने दोस्त का डाल लो, दोस्त का डाल लो, वो बस मत डालो यार, अच्छे, ठीक है बिल्कुल, अच्छे इंसान को डालो यार। देखो इट इज सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सामने आपके मदर टेरेसा की फोटो रखी है, ठीक है, एक मैंने ऐसा फेस रख दिया जो इट इज नोन फॉर, है ना, बैड नेम, कोई भी हो वर्ल्ड में, ठीक है, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ मैंने फोटो लगाई श्री भगत सिंह जी की, दूसरी तरफ लग गई बाबा राम रहीम की, ठीक है, और एनीवन हु हैज बीन एक्वेंटेड विद एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। तो दो केसेस हैं, दोनों को देख करके है ना ये वो आएंगे आपको ना, एक में अच्छी फीलिंग आएगी, एक में नहीं है। लोग ऐसे जिसको दूसरी फोटो देख के भी जाग जाएगी, उसका तो कोई इलाज नहीं है। बट एक कॉमन आदमी विद बेसिक कॉमन सेंस, तो जैसा आप परसीव करोगे पिक्चर, आप परसीव अच्छा करो, अच्छा देखोगे तो अच्छा है ना दिखाई भी देगा। नाम है रियल लाइफ कैरेक्टर्स के लिखो, बजाय है ना टिंकू, टॉनी, चिंटू, इस तरह के लिखोगे तो उतना ही दम होगा जितना डिंकू पे है, ठीक है। सो अखिल, आपने क्या सवाल पूछा था, दोबारा पूछो। स्टोरी में आपने क्या बताया था कि हाँ
पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, कुछ यूनिक करके दिखाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। नेगेटिव को पॉजिटिव में, यस सर। और सर अगर कोई ऐसी स्टोरी आ जा रही है जिसमें ब्लैंक हो जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर, अगर स्टोरीज में भी? यार पहली बात तो अगर आपने ना ट्रेनिंग ठीक करी है और आपकी सोच साफ सुथरी है, आई डोंट थिंक है ना ब्लैंक जाओ। एक पढ़ा लिखा आदमी विद एवरेज आईक्यू ना एक पिक्चर को देख के कहानी नहीं बना सकता, कमाल है यार। इससे पहले तो उंगली कर करके ऐसी पिक्चर बना रहे थे, आपकी बॉलीवुड में ही लॉन्च हो जाती है आपकी स्टोरी, नेटफ्लिक्स में आ सकती थी। प्रॉब्लम करते हैं आदमी क्रिएट, ऐसी स्टोरी देन यू प्लीज कांटेक्ट नेटफ्लिक्स, दे विल पे यू वेल। ओके लिसन, स्टोरी लिखने के कुछ बुनियादी असूल बताता हूँ आप लोगों को, देन यू कैन प्रैक्टिस एज पर दैट। सबसे पहले ये जो कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में करो, ये सब चीजें बकवास बातें हैं, रॉन्ग थिंग। इसको भी छोड़ देता है, मैं पहले पीपीटीटी के बारे में बताता हूँ। दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है ना, टू क्रॉस दैट लाइन। यस सर, आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा बंदा वहां से कभी वापस नहीं आता। बाय द वे, गुड न्यूज, यस्टरडे वन मोर कैंडिडेट, 3 हैव गॉन, फर्स्ट 3 ऑल 3 सिलेक्टेड है ना। एंड एक और है युवराज, उसका भी मैं बताऊंगा 5 दिन के अंदर, ही इज गॉन फॉर इंडिया। सर कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू बड़ी, थैंक यू। आपकी मदर का कॉल आया था, सर क्या हुआ मेरे बच्चे, मैं चिंता मत करो, यहाँ ऐसे ना तीर एक बार छोड़ा तो ऐसे नहीं कि वो गायब हो जाए रास्ते में, जाके लगे टारगेट में। सर वी विल मेक श्योर सर, वी विल डेफिनेटली मेक यू प्राउड इन द फ्यूचर। यस सर, थैंक यू, पीपल आई लुक फॉरवर्ड, दैट इज द एंटायर एम, यू नो। अब सुनो, देखो पीपीटीटी में आई डोंट नो आप लोगों ने कहां से क्या सीखा है। एक तो ये ना, ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, 50 जगह यूट्यूब में देखूंगा, 10 दिन में ऑप्शन लाइक क्वालिटी प्रोड्यूस करूंगा, ये कोर्स करके पर्सनालिटी डेवलप करूंगा, घंटा नहीं होती। मैं भी एनालिसिस करता हूँ। जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े बाल रखे हैं जो स्क्रीन पे बैठे हैं अभी, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। बनना सोल्जर है, लेकिन बाल जितने रख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि डाका डालने की तैयारी चल रही है। इसलिए भैया डाकू टाइप अपीयरेंस क्यों बना रखी है? वहां बोल दो सर आई एम चीयरफुल, शक्ल ऐसे लौकी की तरह नीचे लटका रखी है। अरे चीयरफुल हो, थोड़ा हंसो यार, हैं? आधे से ज्यादा लोग वो है स्क्रीन पे जो भी नहा करके नहीं बैठे हैं कि आराम से नहा लेंगे, आज तो संडे है ना। और वहां बोलते सर आई एम वेरी वेल डिसिप्लिन, आई एम पंक्चुअल, घंटा। अरे यार तुम अपने नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे में इंटरेस्ट, वेरी बेसिक्स जो होते हैं ना यार, उसको फॉलो करो, ठीक है। ओके, नाउ पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूलेज बताए गए हैं, मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं मेरी सोच क्या कहती है, मैं कैसे बताता हूं। पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्टिव, पिक्चर तो आपको पता ही है, पिक्चर का मतलब एक पिक्चर, फोटोग्राफ, चित्र। परसेप्शन की, परसेप्शन मतलब उस चीज को देख के आपको मन में क्या आता है, आप उसको कैसे देखते हैं। एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव, अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसको बयान करना है आपने कि भाई मुझे जो दिखा, क्या दिखा, कैसा महसूस करता हूं और अभी क्या है इसके अंदर, ठीक। एंड उस चीज का टेस्ट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। लोग बोलते हैं कि यार जो भी अभी फॉर्मूला बताया आप लोगों ने ऐसे कर, नहीं, मैं कहता हूं पीपीटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे मुश्किल लड़ाई वही है, 99% उसी हो जाते हैं। तो जिद होनी चाहिए, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि पहले दिन अंदर जाना है। अब इसके अंदर लोग बोलते हैं कि पिक्चर में अच्छी स्टोरी लिखो, पॉजिटिव, एंड आगे निकल जाओ। नो, इस करने के लिए पीपीटीटी को देयर आर 3 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1, पिक्चर को देख करके सही आइडिया लगाना कि इस पिक्चर के अंदर क्या दिखाया गया है, क्यों दिखाया गया है, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। दैट इज पार्ट नंबर 1, जिसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। 30 सेकंड के अंदर एक स्टोरी फ्रेम कर लेना, आउटलाइन इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर होना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर तो 3 स्टोरी दिमाग में आनी। हाउ टू डू इट, आई विल टेल यू नाउ। सेकंड थिंग इज, मान लो आपने पिक्चर परसीव करी, द सेकंड पार्ट इज राइटिंग ऑन द पेपर, ठीक है, दैट इज द सेकंड। अब पिक्चर अच्छे से आपने लिखनी है उसके अंदर, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि दिए गए टाइम के अंदर यू आर एबल टू राइट पिक्चर। 10 से 12 लाइन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर 3 हिस्से होने चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कि भाई ऐसा क्या हो गया पीछे से जो मुझे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि ये सीन देखना पड़ता है, मुझे कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये दिख रहा है, वो 1 से 2 लाइन के अंदर निपटा, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद में प्रेजेंट, कि अब क्या चल रहा है इस स्टोरी के अंदर, जो पिक्चर दिखाई है उसमें सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एक्शन शुड बी इन दिस पार्ट। एंड थर्ड में कि फाइनली हाउ इट इज गोइंग टू
अनफोल्ड, आउटकम, फाइनल आउटकम क्या होगा स्टोरी का, वो अगेन 1 से 2 लाइन में आ जाना चाहिए आपका, 1 लाइन मैक्सिमम, यू नो, दिस इज मोटा तौर। तो पिक्चर अच्छी लिखनी है, तो पार्ट 1 के अंदर पिक्चर परसीव करके राइट ऑन द पेपर, दिस इज पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, अभी आपकी पिक्चर खत्म हो गई, अभी आपको बोल करके सुनानी है, नरेशन करना है। यहाँ पे भी मैंने देखा है अमूमन तौर पे ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी स्टोरी बोलने के बाद में, लिखने के बाद में ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मन में, मॉर्निंग सर दिस थिंग, वो सुनता ही नहीं है कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं। रिलैक्स यार, एक कहानी लिखी है, कोई सीरीज का एग्जाम नहीं आ रहा, 10 लाइन बोलनी है, पिक्चर देख ली, और क्या चाहिए तुम्हारे को उससे ज्यादा। पार्टिसिपेशन जब होता है ना तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है नरेशन की, उस समय की बोल पहले। यू शुड लिसन टू अदर स्टोरी ऑल्सो, अपना नरेशन हो गया उससे पहले और उसके बाद में बाकियों की स्टोरी सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहा है। अगर आप दूसरे को सुनोगे यू विल बी इन ए मच बेटर पोजीशन कि जब वो डिस्कशन स्टेज आती है, क्यों आपने सुना हुआ है तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये 4 लोग वो भाषा बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इनका थीम मुझसे मिलता जुलता है। अगर मैं स्मार्ट हूं तो मैं बोलूंगा चेस नंबर 4, 15 एंड 17, सिंस मोस्ट ऑफ यू आर है ना ऑन द सेम टाइम अपना दिस थिंग थीम, आई थिंक वी कैन गो अहेड विद दिस। वो बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने चेस नंबर किसी का भीड़ में ले लो, उसे लगता है मैं इलेक्शन जीत गया हूँ, मैं पॉपुलर हो गया हूँ। स्टोरी ध्यान से सुनिए कि ये बंदा अपनी बात क्या कह रहा है, और जो लोग गलत स्टोरी बोल रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो फोटोग्राफ दिखाई है उससे, तो वो उसके बरखिलाफ बात कर रहा है, तो एटलीस्ट यू कैन आइडेंटिफाई कि लॉजिकली इसकी बात गलत है। तो आपने ध्यान से सुनी है, ड्यूरिंग डिस्कशन यू कैन ऑलवेज काउंटर है, यू नो, आप उसको काउंटर कर सकते हो विद लॉजिक। इफ यू डोंट डू सो तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। Sorry, mic is muted. Sir, you are muted. Sir, on. कर दिया बॉस। सो नाउ ओके, अब होता क्या है, जब मान लीजिए एक स्टोरी मैंने लिखी है ना, और मुझसे गड़बड़ होगी लिखने में, मैं पूरा अच्छे से नहीं लिख पाया पीपीटी में, तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा, बोला भाई लुट गई दुनिया, बर्बाद हो गए अपन, तो कुछ नहीं बचा, वो अगले साल आएंगे, सीधा ही अगले साल पे, इतना पॉजिटिव माइंडसेट है, सीधा अगले साल आगे। ओ भाई, नथिंग हैज बीन लॉस्ट, दिस वाज पार्ट 1। पिक्चर देखते हो या जब सीरीज देखते हो, वेब सीरीज, तो सीजन आता है पार्ट 1 पार्ट 2, वो इतना एडिक्टिव है कि जैसे पार्ट 1 खत्म होता है, ठक पार्ट 2 पार्ट 3, जब तक है ना खत्म नहीं हो जाता, केस सॉल्व नहीं कर देते हो तुम लोग, छोड़ते नहीं हो उसको, नहीं, रात के 3 बज जाए केस सॉल्व करके ही छोड़ते हो। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, हथियार डाल दिए, बोला यार अगली बार देखेंगे। नो, दिस इज जस्ट पार्ट 1 ऑफ दैट सीजन, अभी पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 है बोलना। एक समझदार आदमी है, उसको आखिरी तक हथियार नहीं डालना चाहिए। फौज में अगर मैं लड़ रहा हूं, मेरे गोली खत्म हो गई, तो भैया हाथ आगे चाकू फिट करूंगा बैनेट, तब मारूंगा दुश्मन को। yes, अगर वो खत्म हो गया तो उसके बाद में भैया राइफल को उल्टा करूंगा, मार के बट से जान ले लूंगा किसी की। वो खत्म हो गई, पत्थर मारूंगा। वो खत्म हो गई तो कॉम्बैट मुक्का मारूंगा, दांत से काटूंगा, ठीक है ना। कुछ नहीं हुआ तो आखिरी में है ना गाली देके मार डालूंगा शर्म से, कुछ ना कुछ करूंगा। पर वो मर जाएगा सर, वो मर जाएगा। हाँ, ठीक है ना, चीजें मत करो। लिखने में तो आदमी की आवाज ही चली जाती है। नो, अब जा रहा, सुनो, अच्छा चल रहा है। अगर गड़बड़ हो गई तो आपने क्या करना है, पार्ट 2 में अभी उस कमी पेशी को आपने जब नरेशन आता है तब पूरा करना है, ठीक है। जतिन सीधा बैठ, मैटर ऑफ यू नो दिस थिंग, हाँ सीधा बैठ स्क्रीन पे, ओके। तो आप जब पहले अगर मान लो स्टोरी में 2 लाइन रहेगी, कंक्लूड नहीं कर पाए, तो आपको एक मौका दिया सरकार ने यार। तो अभी जब मैदान पे आ गए और आपने बात करनी है, तो टांगे खोल करके खड़े हो जाओ और मजबूती से बोलोगे, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, ठीक है, आई एम मिस्टर XYZ. In the given picture, I have perceived there are total 2 characters, age so and so, both gender male. The theme of my story is this. Okay? My story goes like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. मजबूती से बोलो, I finished. जैन साहब, बैठ जाओ। कागज में हल्का था, बट ग्राउंड पे देखने में आया कैंडिडेट मजबूत था। तो आप खुद ही अपने आप में बोल रहा हूँ ना, एनालाइज करते हो, साइकोलॉजी को अपन बर्बाद। भाई वो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में वो कमी पेशी पूरी करो, आपके मौका है अभी। ये बट जनता वहां पे नहीं करती है, ये करना है आपने। अगर ये भी गड़बड़ हो जाता है कि बोलने में भी है ना थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई और कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, अभी भी पार्ट 3 बचा हुआ है, एंड दैट इज डिस्कशन। डिस्कशन में ज्यादातर हल्ला करते हैं, मैंने देखा ना,
हल्ला Yes, करते रहते हैं। और हल्ले में भी आधे ज्यादा लोग ये होते हैं, यस यस, वो बिल्कुल टिपिकल कोचिंग एकेडमी, आई एग्री विद चेस्ट नंबर 4, आई एग्री विद 31, आई एग्री। तो भाई तुम वोट डालने गए थे, आई एग्री विद, या कुछ अपना भी कुछ करके दिखाना है? सिर्फ यही बोलते बोलते, वाह क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है मैंने, गजब आया हुआ था मैं पूरा। और जब वापस ट्रेलर देखो रिवाइंड करके, तो सिवाय इसके कि आई एग्री विद चेस्ट नंबर 4, आई एग्री विद हिम, आई डोंट एग्री विद यू, इसके सिवाय कुछ नहीं बोला होता। मैं अगर अपना या अपने कैंडिडेट का एग्जांपल लूं, व्हाट ही विल डू एग्जैक्टली आई विल टेल यू नाउ। स्टोरी लिखने में आखिरी में कंक्लूड नहीं कर पाया, वो कमी पेशी वो वहां पूरी करेगा जब उसने नरेशन दिया। अपनी स्टोरी अच्छे से बोलेगा और बाकियों की ध्यान से सुनेगा। ही विल आइडेंटिफाई कौन उसकी तरफ है और कौन है वे उसके टीम से अलग हैं, वेदर दे आर लॉजिकल और नॉट। पार्ट 3 में जब पहुंचेगा, व्हाट यू शुड डू इज कि भाई जो होना था हो आ गया, लेकिन अभी नाउ व्हाट यू शुड डू इज कि भैया पार्ट 3 के अंदर मैंने अभी पूरा जोर लगाना है। पहली चीज, आप कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि जो आपका थीम था, जो आपकी स्टोरी थी, वो अच्छी है, ठीक है। अगर लोग उसको मानते हैं एंड अपना लेकर आते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म एज ए मेन थीम, देन इट इज वेल एंड फाइन। अगर वो नहीं लेकर के आते हैं, देन नथिंग हैज बीन लॉस्ट। प्लीज डोंट ट्राई टू प्रूव ए पॉइंट। है ग्रुप डिस्कशन, आपको ग्रुप के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन आप अपने ढोल बजाते रहोगे, मेरी स्टोरी कितनी शानदार, मेरी स्टोरी कितनी शानदार, नोबडी विल लाइक दैट, यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए पॉपुलर चॉइस। सो समझदारी ये होगी कि जिस आदमी की जेन्युइनली अच्छी स्टोरी है, आप उसको लेकर के आइए प्लेटफॉर्म पे, ट्राई टू सपोर्ट, है ना, बट सपोर्ट ऐसे नहीं आइए एग्री विद यू। उसने जितनी भी अच्छी स्टोरी लिखी हुई, यू ट्राई एंड पुट एंड लॉजिकली मोर एक्शन टू दैट। क्योंकि स्टोरी उसने अच्छी लिखी थी, थीम वो लेकर के आया, बट ये लड़का है, इसने रियलाइज किया, पहले कोशिश करी अपनी स्टोरी के लिए, नहीं हो पाया तो इसने ग्रुप के साथ गया एंड उसको सपोर्ट करने की कोशिश करी। स्टोरी में जितना एक्शन था उससे अच्छे 3 एक्शन डाल के गया। यू डू फर्दर वैल्यू एडिशन, ठीक है। जब ग्रुप में आ जाते हो तो इट इज नॉट आई दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वी दैट इज इंपॉर्टेंट। यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, योर ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। तो आधे ज्यादा लोग तो इसलिए कैजुअलिटी होते हैं, आखिरी तक अपना ढोल बजाता रहता है। बात समझ में आई जो मैंने बोला? यस सर। बैटल जो है वो फेजेस में होती है। अब कितने लोग हैं जो इस तरह से सोचते थे जैसे मैंने बताया? है कोई 2 लोग कि इधर गड़बड़ होगी तो आगे करनी है। अरे मुझे लग रहा है सारे सबको पता है, तो मैंने कुछ नया नहीं बताया। Yes, sir. कुछ ने तो सर फर्जी No, उठा। sir, we did get some valuable insights, sir. ओके, चलो, आई एम हैप्पी। यस सर। ठीक है Sir, one doubt is, या प्लीज आस्क। sir, what happened in my one of my friend's case that the person's story was got selected in the PPT. हाँ, But unfortunately he was not selected, but the other person got selected. तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स मैं जानता हूँ, ठीक है। Mine too. ठीक है, अभी देखो मैं बताता हूँ क्या है। अभी एक एग्जांपल लेटेस्ट देता हूँ मैं। एक कैंडिडेट था, वो गया, उसने स्टोरी लिखी उस लड़की ने, यू नो, शी रोट अपना स्टोरी एंड हर स्टोरी वाज द बेस्ट स्टोरी, यू नो। सबने कुछ लिखा था, बट उसने बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी स्टोरी लिखी थी एंड इट वाज एक्सेप्टेड एज ए पॉपुलर चॉइस। नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट पीपल वर गुड कि भी बहुत अच्छा किया आपने ये, यू नो। लेकिन प्रॉब्लम किधर आया? जब डिस्कशन स्टेज में पहुंचे ना, तो डिस्कशन स्टेज में भी लोगों ने बोला इसी स्टोरी को आगे लेके चलते हैं, बट व्हाट दिस लेडी डिड, उसने बोला नहीं, ये एक्सेप्ट होगी लेकिन अपना कुछ अलग करके दिखाओगे। वो अलग करने की चाह ना, कुछ स्पेशल। Yes, sir. पहले उसने बोला था कि छोटी सी पिक्चर क्या थी कि एक इजी सी पिक्चर दिख रही थी, कोई लेडी थी और पीछे कुछ सर्कल सा दिख रहा था। तो उसने लिखा शी वाज ए यंग, अपना न्यूली अपॉइंटेड टीचर थी एंड उसका शौक था, है ना, शी डेवलप्ड ए न्यू स्किल, पॉटरी पेंटिंग, एंड उसने टाइम निकालती थी। शी यूज्ड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। उसने वो सीखा, धीरे धीरे अपना वो करा एंड देन शी ओपनड ए पिंटरेस्ट अकाउंट। लोगों से काफी सारी चीजें सीखी एंड जो आता था वो आगे पास ऑन करने की कोशिश करी, कॉन्फिडेंस, एंड देन उसके बाद में ऑनलाइन लेकर के आ गई एंड शी, you know, was able to earn with his hard work and foresight and an additional 2 pennies for her family to support them. ये स्टोरी थी, अच्छी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। बट जैसे ग्रुप डिस्कशन में गए, जहां जनता बोल रही है कि ये स्टोरी बढ़िया है, इसको इसी को लेकर के चलते हैं, इसमें मजा नहीं आया, इसमें कुछ अलग करके दिखाएंगे। अब अलग क्या किया कि वो पास के एक दिन गांव में गई, वहां पे उसने पूरे गांव वाली लेडीज थी, इनको पॉटरी पेंटिंग सिखानी शुरू कर दी, फिर उनकी वेबसाइट खोल दी। यार एक गांव के अंदर सारी लेडीज के पॉटरी करेंगे और कोई काम नहीं है उनके पास, क्यों जाओगे आप एक गांव के अंदर? भैया जाकर वहां पे टैलेंट भी तो होना चाहिए।
लोगों से सीधी लाइन नहीं खींचती है, लेकिन आपने तो यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट बना दिया पूरे गांव को, है ना। लॉजिक का ना सर दिखाई देता है, ना टांग, ना हाथ, ना पैर, पूरे गांव। अब मैं बोलूं तुम सबको पेंटर बना दूंगा, नहीं बना सकता भाई। ब्रश पकड़ना सिखा दूंगा, ठीक है, आधे से ज्यादा तुम्हें से ना 90% है ना वो मॉडर्न आर्ट वाले। इस तरह इसमें ना घोड़ा दिख रहा है, महाराणा प्रताप ऊपर बैठे दिखेगा, उसमें कुछ भी नहीं, बट थीम तो बना ही दोगे। क्यों? एसएसबी वाले कैंडिडेट स्टोरी अच्छी बनाते हो। सो उसने ऐसा रायता फैलाया आखिरी के अंदर, वो बाहर रह गई और बाकी लोग हैं ना जो उसकी स्टोरी को लेकर के चले थे, जो समझदार थे, वो अंदर चले गए 3 लोग। इट हैपेंस प्रतीक। Why? Because the candidate has not, है ना, was not firm on ground. अपना ग्राउंड है, उसको मजबूती से पकड़ के रखो, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, अपनी स्टोरी पे भरोसा रखो। 5-5 मिनट अगर फ्लक्चुएशन आएंगी एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टोरी, देन आई डोंट वांट यू सर। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। बताइए समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। So I have a doubt. ओके, आई विल एड्रेस योर Sir. डाउट। मुझे एक अलाउ मी ए मोमेंट, है ना, आई एम नॉट बीन एबल टू, है ना, कैमरे में कोई प्रॉब्लम है, एक और लॉग आउट करके मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ। जस्ट गिव मी प्रिसाइजली 30 seconds, ओके? Yes, sir. No problem. Okay, sir. थैंक यू, स्टे देयर। भाई और भाई लोग कहाँ से हो आप लोग? भाई मैं तो जबलपुर से हूँ यार, बेपुल। Thank you for joining, guys. मैं थैंक कानपुर यू से। यार, ज्वाइन कर दिए सब लोग। ज्यादा ही हो गए, उम्मीद नहीं थी जाएंगे। अरे प्रतीक चिल मार मेरा सर। इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है, टैक्टिकल गियर्स इंडिया से, चेक करना। आप पिंग कर दो, पिंग कर दो, पिन कर दो आप। नहीं तो मेरे को भेज दो। यहाँ पे नहीं पिंग कर रहा। टैक्टिकल गियर्स इंडिया सर्च करना, इंस्टाग्राम पे है। टैक्टिकल गुड सप्लाई करता हूँ मैं आर्मी वगैरह सबके लिए। सर कौन सी एंट्री के लिए जा रहे हो? टी कौन सा? टी8 टेरिटोरियल आर्मी। भाई कोई नेवी टैग का किसी ने भरा है? Guys, sir is back. यस Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Good. ओके, हाँ पूछो क्या डाउट था अभी। नेक्स्ट। Yes, sir. I have a doubt, sir. Sir, sometimes some people are not ready with our story. They only put forward their ideas. They are not ready to even listen us in the discussion of PPDT. So, what should we do in that situation, sir? फर्स्टली, है ना, अप्लाई इग्नोरेंस थेरेपी, ठीक है। अगर मैं भीड़ में कोई बात अपनी कह रहा हूँ और 10 लोग, है ना, हल्ला मचा रहे हैं, आपको क्या लगता है मुझे ध्यान देना चाहिए उसकी तरफ? नहीं देना। यू डोंट प्लीज, है ना, गेट अफेक्टेड बाय अदर्स अप्रोच। अगर कोई आदमी सही बात कह रहा है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो, आपने कोई अच्छा पॉइंट दिया है, ठीक है, लेकिन बाकी लोग सिर्फ वो बोल रहे हैं आई एग्री विद, ओके, नो दिस इज द पॉइंट, लिसन टू मी, ओके, हल्ला ही मचाया जा रहा है। नुकसान किसका है? जीटीओ पीछे बैठा है, इज ए प्रोफेशनल गाय, उसको अच्छे से पता है, सारी चीज दिखाई दे रही है, सारी चीज सुन रही है, उसको पता है समझदारी से बात कौन कर रहा है, हल्ला कौन मचा रहा है। ही विल बी एबल टू कॉल आउट कि बंदा सही बात कर रहा है, लेकिन है ना वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। नुकसान किसका तय है ये बताओ मुझे, आपका या दूसरे का? हमारा होता है सर। हमारा सर। वो नहीं, नालायक, तेरा कैसे नुकसान होगा जब तू अच्छी बात कर रहा है भीड़ में और दूसरे लोग तेरी बात नहीं सुन रहे? नुकसान उनका है, बिकॉज जीचो को मालूम है कि यार वो बिल्कुल सही पॉइंट लेकर के आ रहा बंदा, कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। सो आपका कोई नुकसान नहीं, नुकसान उनका है जो हल्ला मचा रहे हैं और अच्छे पॉइंट को लेकर के रिसेप्टिव नहीं है। नंबर 1। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ ये हो सकती है कि भीड़ में ना हाथ पांव फूल कर अपनी बात नहीं कह रहे। ठीक है भाई, जैसे आप बोलोगे कर लेंगे, क्यों? अगर तेरे पॉइंट में दम है तो तेरे में भी तो दम होना चाहिए ना। इधर यू डू वॉइस मॉड्यूलेशन एंड, है ना, इमर्ज एज ए लीडर कि ओके फ्रेंड्स, व्हाइल द पॉइंट इज गुड बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज। दूसरा आदमी बोलो तेरी क्यों बोल रहा है इसकी, सुनो। आवाज में दम होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में दम होना चाहिए। कैसे नहीं सुनेगा आदमी? लेकिन आवाज ही वहां पे तुम्हें ना निकालोगे बिल्कुल ऐसे एकदम, है ना, सिंगर टाइप, फ्रेंड्स वांट टू टेल यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। घंटा नहीं सुनने वाले किसी बोले चल हट, बकवास पॉइंट है तेरा। यार आवाज में मजबूती होनी चाहिए, तेरे में मजबूती होनी चाहिए। मैं देखता हूं कैसे नहीं तुम्हारा पॉइंट सुनेगा, ठीक है। लेकिन आधे से ज्यादा तो कटोरा लेकर के होता है ना, शनि महाराज के दे दो उसके पे, प्लीज मेरा पॉइंट सुन लीजिए, कोई तो सुनो मेरा पॉइंट, कोई नहीं सुन रहा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बहुत दूर से आया पॉइंट लेके, सुनिए सुनिए। विचारगी फैलानी कम करो, पॉइंट को प्रूव करो। इफ यू से समथिंग प्रूव इट, ठीक है? यस सर। टाइगर, यस सर। और ये जो लोग कहते हैं ना हल्ला सर फिश मार्केट है, यार फिश मार्केट रहेगा जितना आपका
पैशन है उतना ही पैशनेट बाकी लोग भी हैं। जितना आपका हक बनता है उतना ही बाकियों का भी हक बनता है। जितनी उम्मीद आप लेके गए हो कि मैं यूनिफॉर्म में कब्जा कर लूंगा, उतना बाकी भी सोच के आए हैं। तो जोर तो हर एक आदमी मारेगा। कोई सिर्फ है ना फॉर्मूले लेकर के आया है, कोई सिर्फ है ना हल्ला मचाने के लिए आया है ना। हर एक के अपने अपने तरीके हैं। ईमानदारी से विश्वास के साथ में अपना पॉइंट रखो, लोग सुनने आएंगे आपका पॉइंट, ठीक है, और नहीं सुनेंगे तो नुकसान उनका है, आपका नहीं है। फिश मार्केट के अंदर भैया लोग बोलते हैं फिश मार्केट बड़ी लूज टर्म है। अरे सो व्हाट, जिस आदमी में जान है, जिसमें दम है, वो फिर भी अपनी मछली बेच के जाएगा। क्यों सामने नहीं जाते उस फिश मार्केट में से लोग अंदर जाते हैं ना? यस सर। तो वो भी तो वही दाल रोटी खा रहा है जो आप खा रहे हो, या फिर वो कुछ अलग से खा रहा है कि भाई सिर्फ सोना छिड़क के ऊपर। वही दाल रोटी चावल खा रहा है तुम्हारी तरह सब्जी। बट उसने तैयारी से की थी, उसमें विश्वास ज्यादा था, बोल के अपनी बात गया अंदर। आपने स्टोरी अच्छी लिखी लेकिन घबरा के बोल नहीं पाए। बोला था तो भीड़ के अंदर नहीं कर पाए, सिर्फ यही बोलते रहे आई एग्री विद हिम, आई एग्री विद कस्टमर सो एंड सो। अच्छा सोचो, मजबूती से बोलो, और जब ग्रुप आता है ट्रांसलेट करो उसको रियलिटी में। और देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने 5 मिनट का या 10 मिनट का डिस्कशन है और 3 मिनट आपको 5 मिनट लिखने के लिए मिल रहे हैं, 4.5 मिनट इंक्लूडिंग थिंकिंग, और आपने 60 सेकंड में नरेशन देना है, तो यार कितना बड़ा टाइम है। पहला 4.5 मिनट लिखने के लिए, सोचने के लिए, 60 सेकंड नरेशन के लिए, 5 से 10 मिनट जिसमें मुश्किल से आप 10 सेंटेंस बोल पाओगे। अगर इतनी छोटी छोटी 2-3 चीजें करने से आपका फ्यूचर बन रहा है, करियर बन रहा है, कंधे मजबूत हो रहे हैं, माँ बाप को आप पे उम्मीद है वो पूरी हो रही है, आपका सपना साकार हो रहा है, तो बड़ी यू शुड पुट योरसेल्फ टोटली इनटू दैट। 4.5 मिनट गजब काम करके दिखाऊंगा, 60 सेकंड स्टोरी मजबूती से बोलूंगा, और ग्रुप डिस्कशन में 10 बारी बोलूंगा, छोटे छोटे सेंटेंस है लेकिन अच्छे बोलूंगा। इतना करने से अगर ऑफिसर बन रहे हो तो यू शुड पुट योर हार्ट एंड सोल इन दिस। लेकिन नहीं, आदमी करता ही नहीं है। सर वो हल्ला बहुत हो रहा था, तो कहा भाई गुफा में भेज दूं, वहां जाके किसको सुनाएगा अपना नरेशन? यहाँ पे ग्राउंड में किया बेटर देन अदर्स, जगह खुद बनाओ, ठीक है? बिल्कुल। यस सर। Yes, sir. Yes sir. What else? Yes, sir. Sir, I had a doubt. Sir, before my previous SSB attempt, I had opted for coaching. So coaching में बताया गया था कि you have to write positive sentences, positive stories. But the thing is, at the SSB, we get into dilemma कि sentence positive होना चाहिए. There is a constant pressure कि sentence positive है ना. So what I observed is, I wasn't able to display or portray my own psyche. बिल्कुल सही है। आई एम हैप्पी देने के बाद में ना, नाउ योर क्वेश्चन इज गुड। पहली चीज जो मैं बताता हूँ हर एक कैंडिडेट को ना, अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखो। आई नेवर ट्राई टू टेम्पर विद ओरिजिनल, है ना, बिकॉज़ आई डोंट नो पिछले 20-21 साल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। अब जैसे हो अच्छे हो, तो है ना, प्लीज अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार रखो। आपने किया और अभी आपको रियलाइज हो रहा है कि यार वो गड़बड़ कर दिया। यू आर वर्किंग ऑन द टेम्पलेट इशू बाय सम कोचिंग एकेडमी। 15 दिन में, 14 दिन में, इतना ही मिलेगा, यू नो। आधा काम तेरा आसान हो जाएगा आगे के लिए। दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यू हैड आस्क्ड। पहली चीज तो यार जो भी आपकी कोचिंग एकेडमी है, जो सिखलाई है ना, उसको साइड में रख, ठीक है? बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है? बट डोंट टेक इट एज अ टेम्पलेट। और अगर फॉर्मूले तौर पे कोचिंग एकेडमी ने बताया तो उसको ज्यादा के बारे में ही शुड बी। एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछ सभी से कि व्हाट इज योर डाउट। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर इट। Okay, so my doubt was, since we know the rules कि sentence should be positive, story should be positive, universal facts नहीं होना चाहिए, proverbs नहीं होना चाहिए in the sentences. So my question was, at the SSB we get under the pressure that the question should be positive and we should follow all the rules. So in this process sometimes we tend to not portray our own psyche and हम लोग वो दिखाते हैं जो हम लोग है भी नहीं, and eventually they get to know and we are not selected. That is my observation and my experience. That वैलिड ऑब्जर्वेशन। देखो वहां पे आप जाकर के ना जैप हो गए, कभी भी नहीं होगे। मैं बताता हूँ, उतना करके देखना। सबसे पहली काम है ना, आप है ना अपने ऊपर काम करो। फिर एकेडमी के फॉर्मूले छोड़ो, तो स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर अच्छी सोच, ठीक है? अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करो। वो कैसे होगा? यार कोई भी वर्ड उठाओ, मैं कहता हूँ आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, मैं नेगेटिव वर्ड का 100% इलाज आप बोलो तो 1 क्लास के अंदर तो आधे घंटे के अंदर, उसके बाद जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आई डोंट हैव दैट मच तरीका बताता हूं। नेगेटिव वर्ड्स से चले एक एग्जांपल दे, कुछ नेगेटिव वर्ड्स दे, और नेगेटिव वर्ड्स स्क्रीन थोड़ा सीधा करेगा यार, ऐसे गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी तुझे देखने के लिए।
Sir, death. I guess. Is it possible? कौस्तुभ शुक्ला उसका सेट स्क्रीन। हाँ अभी देखो ये काम सीधा पहले भी कर सकता था लेकिन नहीं, इसने चॉइस अपना काम में टेढ़ा होकर ऐसे करूंगा। ठीक है सर वो कब से आधे लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम दे दी पिछले 15 मिनट में ना, स्क्रीन पे ऐसे सिर्फ ऐसे करना है स्ट्रेट। तो ये काम पहले भी हो सकता था, दिस इज वन एग्जांपल। ठीक है ओके काम सीधे तरीके से करो, उल्टे तरीके से मत करो। ओके एग्जांपल को मेरे को नेगेटिव डेथ जूम बोर्ड्स को लेके आप बैठे ना, आप मुझे वो बताओ कौस्तुभ। किल ओके किल। आपको मन में क्या सेंटेंस आया बताओ आप। The wise people don't kill their time in waste things like in unproductive things. Wise people never kill their time in. ओके आपने पहले बोला वाइज पीपल डोंट किल वोंट किल देयर टाइम, फिर आपने बोला कि वाइज पीपल नेवर किल देयर टाइम। वोंट और नेवर दोनों के ऊपर राउंड है मेरी तरफ से। ठीक है दोनों के ऊपर मार्क है। व्हेन यू से नेवर और से वोंट, वोंट तो ऐसे भी नेगेटिव है क्या? नॉट, नो, नॉट, नेवर, ठीक है, वुड नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, ये सारे नेगेटिव में मानता हूं मैं, नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरा बोला आपने कि दे वोंट वेस्ट देयर टाइम, कि ठीक है बट ये वोंट लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है यस सर। अभी किल नेगेटिव वर्ड तब तक है जब मान के चल रहे हो कि किल इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है ओके अभी जैसे आप लोग सुबह नहीं उठते हो जल्दी, ठीक है, या टाइम पे भी अपना प्रोग्राम नहीं करते, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपका बड़ा पुअर है, मेहनत जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते, तो दीज आर गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स? बैड हैबिट्स कोई भी इंसान हो तो बैड हैबिट्स। अब बैड हैबिट्स में थोड़ी खाद खुद डाल रही है और बढ़ानी चाहिए, और यू शुड किल बड़ी दोस बैड हैबिट्स। किल बैड है ना, लेकिन आप सीधा है ना किल आते अगर मन में सोचोगे किसी ने किसी को चाकू मार दिया, वो मार दिया, इतनी भयानक सोच है तो इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। ठीक है चीजों को सिंपल रखो। सो हर एक आदमी में कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं। अब ये बुरी आदतें हैं, इसको किल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यू शुड किल। ओके अब कैसे होनी चाहिए? प्रधानमंत्री आएगा इनको किल करने के लिए, या प्रिंसिपल आएगा कॉलेज का, स्कूल का, कैसे करोगे किल? हम खुद करेंगे। ओके पहली बात। दूसरी चीज मैंने बोला हाउ, कैसे करोगे? कैसे करोगे? प्रॉपर टाइम करेंगे, फ्रेंड्स को पता करेंगे, हम खुद पता करेंगे कब कमियां है कहां। टाइम मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से डेली रूटीन सेट करके, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ, बस बात खत्म। बैड हैबिट्स आर किल्ड थ्रू अ डिसिप्लिन रूटीन। प्रॉब्लम का इलाज कर रहे हो, शर्तिया तौर पे कर रहे हो, और एक पुख्ता तरीका भी बता रहे हो कि बैड हैबिट्स आर किल्ड बाय फॉलोइंग, स्टिकिंग टू अ रिलीजियस, बैड हैबिट्स आर किल्ड बाय फॉलोइंग डिसिप्लिन रूटीन। होगा कि नहीं होगा इलाज? पक्का होगा ना? यस सर। सिक्योर्स नेशन अभी ना उसमें भी आते हैं यार, कितने सारे पीस हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ठीक है, जो बाहर से आते हैं, ठीक है, तो एक आदमी को मार करके उससे सिक्योर नहीं होता, बट एनिमल करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन मजबूत होना चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। Soldiers kill enemies through proper planning and sound execution. एक आदमी को मारना नेशन सिक्योर नहीं हो जाने वाला, बट ठीक है, ठीक लाइन पे जा, बट मैं साथ में हाउ बता रहा हूँ, सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुश्मन को मारना है, पहली बात तो ऐसे किसी को नहीं उड़ा देना, दुश्मन को मारने की प्लानिंग और मजबूत एग्जीक्यूशन चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। बात पूरी कंप्लीट कर दी मैंने, ठीक है ओके नेक्स्ट। और बताओ कोई नेगेटिव वर्ड कुछ तो बोलो। सर इसमें टॉर्चर सर। टॉर्चर, हाँ
टॉर्चर कौन सी चीज है जिसको टॉर्चर करोगे भैया तो भैया अपना वो आएगा। तुम में से कितने लोग हो जो पैरा एसएफ में जाना चाहते हो? ओके हाँ, तो तुम क्या लग रहा है कैसी ट्रेनिंग होगी वहां पे? जाते ही पहले दिन गुलाब देंगे, जिले लाई आराम कर लीजिए सर। आप नो सर, नो मेंटली ओके, आप आधे रास्ते में ठीक है, बाकी रास्ता गलत है। ओके, मैं एक नॉर्मल आदमी के लिए बोला आओ भाई कमांडो मारेगा, कमांडो ट्रेनिंग कराते हैं या वो करते हैं? विल ही बी टू बेयर दैट ट्रेनिंग? नो सर, नो सर, डेफिनेटली नॉट। नो सर, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, कि आप टॉर्चर को कैसे ले रहे हो, गलत तरीके से देख रहे हो। मैं कैसे देख रहा हूँ टॉर्चर को? अभी मेरे लिए भी सेंटेंस वर्ड मैं, जिस आदमी का ये मैग्मा मजबूत है ना, he will be able to withstand torturous training. यस सर, यस सर। ठीक है, person with positive mindset. यस सर। ठीक है, अब आप आगे लगाओगे कैन लगाते हुए सेंटेंस काट दूंगा, मुझे नहीं चाहिए कैन कभी भी। ठीक है, फिर डाउट है विद क्वेश्चन मार्क। विल पर्सन विद पॉजिटिव माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग विल पावर, है ना? यस, इवन टॉर्चरस ट्रेनिंग वो कर लेगा सर बट प्रोफेशन हर एक चीज क्लियर नहीं होगी। हाँ सर, बट इट कैन बी अ प्रीचिंग, राइट? इट कैन बी अ प्रीचिंग। नो, कैसे? मेरी पावर तो चाहिए। अगर मैं कैन लगाता तो प्रीचिंग होती है ना, और मैं बोलता कि ये पर्सन शुड है ना डू दिस थिंग, तब प्रीचिंग होती। कैन लगाता, शुड लगाता, ये तो मैं प्रेजेंट टेंस में साफ साफ बात कर रहा हूं। ठीक है, ए पर्सन शुड डू दिस, अब वो उसमें बाबा जी की आत्मा आई है, अब वो है ना प्रीचिंग कर रहा है। अगर मैं साफ बात कर रहा हूँ कि पर्सन है ना वो वर्क सिंसियरली अचीव रिजल्ट्स, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं, मैं साफ बोल रहा हूँ आपको सामने से। ठीक है, और दो वर्ड क्या? सर फ्रॉम फियर कैन, सॉरी आई कुड नॉट हियर। सुसाइड, सुसाइड। हाय कौन बोल? एक्सक्यूज मी सर, मी प्रशांत। हाँ प्रशांत। सर आपने जो टॉर्चर वर्ड बोला था सर, ये टॉर्चर वर्ड हम मतलब नेगेटिव सेंटेंस में लेने के बजाय जो ओलंपिक में जो टॉर्च होती है सर, हम उससे भी तो रिलेट कर सकते हैं ना? यार बिल्कुल कर सकते हो, करना चाहिए। ठीक है, लीडर्स आर द टॉर्च बेयरर फॉर देयर टीम्स। ठीक है, लीडर का मतलब ये होता है जो आगे लेके चलता है। ओलंपिक वाली को भी छोड़ दो, मैं और डायमेंशन दे देता हूं आपको। दैट्स अ वेरी गुड सेंटेंस। ठीक है, एक अच्छा नेता है, गुड लीडर इज द टॉर्च बेयरर फॉर अ नेशन। ठीक है, टॉर्च बेयरर मतलब जो सबसे आगे चलता है लेकर के, राह दिखाने वाला। ठीक है ना? हाँ, राह दिखाने वाला। ठीक है, टॉर्च बेयरर। अब नाउ दिस इज हाउ यू शुड थिंक, यू नो। वेरी गुड सेंटेंस प्रसाद, एक्सीलेंट। अभी क्या वर्ड बोला आपने लास्ट? सर सुसाइड। सुसाइड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक समझाया एग्जांपल दे, ठीक है, एंड उसके बाद में आप मुझसे पूछ रहे हो, कमाल की बात है। हु विल गिव मी सेंटेंस ऑन सुसाइड? बोलो, आप बोलो। कर दे। ओवरकम द सुसाइड सर। Education. The proper awareness and rehabilitation in society helps in reducing suicide cases. Okay, while the sentence is good, but you almost finished writing a story. You have to write a sentence, darling. छोटा सा लिखना है, नहीं तो सिर्फ 10 लिख पाएगा वहां पे 60 में से। Proper awareness reduce suicide cases. Proper moral education can reduce suicide. Can नहीं चाहिए मुझे कैन। भाषणबाजी, कैन हटाते ही सेंटेंस। प्रॉपर गाइडेंस, कैन लगाते ही बर्बाद। मैंने तुम्हारे को यार एक रामबाण दिया था, थोड़ी देर पहले बताया था। अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा, अभी भी तुम्हें बता नहीं पा रहा। एक आदमी तो बताओ कम से कम, अभी थोड़ी देर पहले सीखा तुमने। काउंसलिंग रिड्यूसेस द मेंटल पावर अवॉइड सुसाइड। एक मिनट होल्ड। किसने बोला काउंसलिंग? काउंसलिंग रिड्यूसेस द सुसाइड। नाउ दिस इज द सेंटेंस। नाउ ही इज टेकिंग एक्शन। Suicide is an immoral and unlawful act. Yes, ये कौन बोला? Sir, Dhananjay Kaushal. हाँ, good. This is what I was looking for. Sir, medical assistance. Sir, medical assistance prevents suicide. No. No, sir. किसी एक की तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है।
Rajiv. Oh, thank God! I was trying to look for the culprit, and later on I got to know based on investigation this was. सर आपने एक और कोई भी है सर और नहीं, कोई है सर का ही दूसरा है वो फोन. Okay. सर का दूसरा अकाउंट है. Actually, I put a mobile this thing in a Yes, laptop so that I can see you guys. And correction, I don't know, it is fluctuating, so I'm working on mobile sideways. अभी ना ये सेंटेंस अच्छा है. देखो हर एक चीज के लिए ना एक फॉर्मूला नहीं लगाते. अदर यू आर सेटिंग ए टेम्पलेट कि हर एक में ना ये लगा दूंगा. अभी आपने बोला काउंसलिंग, ये सबसे अच्छा वर्ड आपने यूज किया है. अब काउंसलिंग लगा, उसके आगे प्रॉपर लगा दूंगा. प्रॉपर काउंसलिंग, ठीक है. काउंसलिंग तो ठीक है, अरे भाई सुसाइड मत करना. दिस इज नॉट अ काउंसलिंग. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट. देयर इज अ टेक्निक टू दिस. प्रॉपर काउंसलिंग हेल्प्स टू चेक ऑन सुसाइडल टेंडेंसीज. ठीक है ना. ये हो सकता है सुसाइड विक्टिम रिक्वायर्स केयर एंड अटेंशन. कितना बड़ा काम है. कोई विक्टिम हो सकता है जिसने कोशिश करी, अटेम्प्ट करा. उसको क्या चाहिए? अगर आप गाली गलौज करोगे, डांटोगे, तो शायद और थोड़ा उसका डाउन होगा. उसको प्यार से समझाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी. तो इतना सिंपल सा भी आप लिख सकते थे कि सुसाइड विक्टिम्स, है ना, रिक्वायर्स प्रॉपर केयर एंड अटेंशन. बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्यों व्हाई यू आर लुकिंग फॉर आइंस्टाइन फॉर्मूला? और 100 चीज की एक बात थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि भाई सुसाइड है, इट इज अ कावर्डली एक्ट. मैं कभी बड़े केसेस में सुसाइड कर लिया मैंने. डोंट वेस्ट माय टाइम यार. कर लिया, बहुत अच्छी बात है ना. उसको लगा मैंने सारी चीजों का समाधान कर दिया, बट ये एक्चुअली पास्ट दिस पेन टू बड़ी. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल. रॉन्ग थिंग. आई नेवर फील फॉर सच पीपल. हालांकि सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, बट वन कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट, है ना. सीक हेल्प, है ना. खुद भी काम कर सकता है. ये कोई तरीका नहीं है. So suicide is also an immoral and unethical act. कमजोर आदमी, कमजोरी की निशानी मानता हूं मैं. लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ नहीं है, फिर भी वो कर रहा है पेंटिंग. लोग हैं जिनके पैर और हाथ दोनों ही नहीं है, बट फिर भी यार बड़ी देर डूइंग वंडर्स फॉर देमसेल्फ. करने का मन होना चाहिए. तो सुसाइड आल्सो है ना इमोरल एंड इलीगल एक्ट. इट इज अ कावर्डली एक्ट. इससे मेरी सोच पता लगती है डरपोकों वाला काम है ना. सुसाइड विक्टिम्स रिक्वायर काउंसलिंग, है ना, केयर एंड अटेंशन. आप एक बोल रहे हो, 4-5 सेंटेंस तो मैं बता रहा हूँ आपको. इतने सिंपल से क्या दिक्कत है इसमें? देयर इज नो रॉकेट साइंस दैट इज रिक्वायर्ड. नेगेटिव तब तक नेगेटिव है जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे थिंक पॉजिटिव. जब तक ये फॉर्मूलाज लेके चलोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो. पहले है ना उंगली कर दो, फिर उंगली करने के बाद में फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. फॉर्मूले टेम्पलेट्स को बंद करो, और जो बोला कस्टम ने, अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखो यार. ठीक है ना. ओरिजिनलिटी को बरकरार रखो. आई एम श्योर आप अच्छा ही सोचते हो सारे, लेकिन सोचना वही सोचोगे जो मिस्टर XYZ ने बनाया है कि 10 दिन में फलानी पर्सनालिटी डेवलप करूंगा, 14 दिन में तुम्हारे को ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लेके आऊंगा. अरे भाई जिंदगी भर का काम है ना. किल ने अपनी मुझे भी नीचे की तरफ डाउन कर दी. मैं बोलूंगा बड़ी नॉन ऑफिसर टाइप है. मुझे मेरे को चाहिए ऊपर की तरफ, है ना. नेवर माइंड, क्या चलेगा, मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा तुझे.